Good morning, all of you. Today I am going to discuss one of the very important issues of the English grammar. The use of few और the few. इसका यूज हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके बेस पर एरर में क्वेश्चन डालता है. चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं. पहला, फ्यू का यूज. फ्यू हो चाहे ऑफ फ्यू हो या दो फ्यू हो, इसका हम यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं. काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं. इसे बोले तो अब फ्यू और फ्यू और द फ्यू, इनके बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा. यानी बोले तो बॉयज, गर्ल्स, स्कूल्स, कॉलेज, कंपनीज, कंट्रीज. ठीक है, यानी फ्यू और फ्यू और द फ्यू, इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा. और ध्यान रखें, ग्रामर का बेसिक रूल है कि नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? यानी इसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. प्लूरल वर्ब बोले तो आर का यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे. ठीक है, अब हम एक एक करके चलते हैं. पहला वर्ड है फ्यू. फ्यू का मतलब है नॉट मेनी, हार्डली एनी. ये अर्थ से ही क्या है? नेगेटिव है. यानी हिंदी बोले में तो ना है. और ये किसके बारे में बात करता है? संख्या के बारे में बात करता है. जैसे आई हैव फ्यू कार्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, शी हैज फ्यू कंपनीज. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये क्या है? फ्यू का मीनिंग है. अब हमें ध्यान देना है, जैसे फ्यू पर्सन्स कैन कीप सीक्रेट, यानी क्या ना के बराबर जो लोग हैं कि बातों को सीक्रेट रख पाते हैं. फ्यू स्टूडेंट्स राइट इंग्लिश करेक्टली, ना के बराबर स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश को करेक्टली लिखते हैं. ठीक है, फ्यू मैन रीच द एज ऑफ 100 ईयर्स. अब यहां पर देखें, फ्यू मैन रीच द एज ऑफ 100. फ्यू मैन है, MEN, यानी फ्यू के बाद फ्यू मैन नहीं होगा. फ्यू फार्मर्स, फ्यू डॉक्टर्स, फ्यू इंजीनियर्स, फ्यू हॉस्पिटल्स. ठीक है ना, फ्यू बुक्स, फ्यू मैगजीन्स. तो ये चीज ध्यान रखना है. फ्यू टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरी, यानी ना के बराबर इंडिया में शहर है जहां पर पब्लिक लाइब्रेरी है. ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये क्या है? यूजेज ऑफ फ्यू है. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑफ फ्यू का यूज. ऑफ फ्यू का अर्थ है सम. ठीक है, इसका जो अर्थ है वो क्या है? पॉजिटिव है. यानी बोले तो हिंदी में हाँ है. ये संख्या के लिए हाँ कहता है. जैसे आई हैव अ फ्यू कार्स, शी हैज अ फ्यू कंपनीज. ठीक है, जॉन हैज अ फ्यू फ्रेंड्स. तो ये जो चीजें हैं ये क्या है? अ फ्यू का यूज है. अ फ्यू स्टूडेंट्स आर सीरियस फॉर प्रिपेयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. अ फ्यू बुक्स आर ऑथेंटिक इन द मार्केट. तो ये जो चीजें हैं क्या है? अ फ्यू फ्रेंड्स आर वेरी कोऑपरेटिव. तो ये जो अर्थ है ये क्या है? पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं. अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास. ठीक है, ए फ्यू कंपनीज आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट टाइमली. तो ये जो चीजें हैं क्या है? अ फ्यू का यूज है. थर्ड है द फ्यू. द फ्यू का मतलब है नॉट मेनी बट ऑल देयर आर. ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, जो भी संख्या था वो सारा का सारा. जैसे मैं बोलता हूं द फ्यू कार्स आई हैव आर वेरी कॉस्टली, द फ्यू फ्लैट आई हैड सोल्ड लास्ट ईयर. यानी क्या, मेरे पास बहुत कम फ्लैटें थी, जो भी फ्लैटें थी मैंने बेच दी. द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी लॉयल, आर वेरी कोऑपरेटिव. जैसे मैं बोलूंगा द फ्यू बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट आर वेरी ऑथेंटिक. इससे दो बातें हुई कि मार्केट में बहुत कम बुक्स अवेलेबल हैं, जो भी बुक अवेलेबल हैं
वो बहुत ही ऑथेंटिक है। तो ये जो चीज यूज है ये क्या है, द फ्यू का यूज है। एग्जाम्पल देखते हैं, द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वेयर वेरी सजेस्टिव। इसका मतलब क्या हुआ, उसने बहुत ही कम रिमार्क और बातें कही, लेकिन जो भी कही वो बहुत ही क्या था, सजेस्टिव था, सलाह योग्य था। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर वेरी पुअर, इनसे बहुत कम दोस्त हैं, जो भी दोस्त हैं वो बहुत गरीब हैं। द फ्यू क्लोथ्स दे हैड वेयर ऑल टैटर्ड एंड टॉर्न, इसके पास बहुत कम कपड़े हैं, जो भी कपड़े हैं वो टैटर्ड और टॉर्न कंडीशन में है। यही हमारा यूसेज हुआ है। जैसे मैं बोलूंगा, द फ्यू एम्प्लॉइज आई हैव आर वेरी हार्ड वर्किंग, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास बहुत कम एम्प्लॉय है, जो भी एम्प्लॉय है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही पंचुअल है। तो ये चीजें हम द फ्यू का यूज है। तो हमने क्या यूज किया पता है पहले, फ्यू का, कि फ्यू और फ्यू और द फ्यू के साथ हमेशा पुल्लल नाउन आएगा, यानी इसका यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, और इसके साथ जो नाउन आएगा वो पुल्लल, फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, फ्यू सिटी, फ्यू कंट्रीज, फ्यू स्कूल्स, फ्यू कॉलेजेस, फ्यू हॉस्पिटल्स, फ्यू डॉक्टर्स, फ्यू टीचर्स, फ्यू फार्मर्स। और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, पुल्लल वर्ब आएगा। पुल्लल वर्ब आएगा बोले तो आर आएगा, वर आएगा, हैव आएगा, डू आएगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और फ्यू का अर्थ है ना संख्या के लिए, और फ्यू का अर्थ है हाँ संख्या के लिए, और द फ्यू का अर्थ है संख्या के लिए कि जो भी थी, जो भी है वो सारा का सारा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, आई होप कि आपको फ्यू और द फ्यू से रिलेटेड आपके कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।